हाय, दिस इज़ मनमोहन गुप्ता फ्रॉम वीएमसी। अभी लास्ट संडे को एडवांस का एग्ज़ाम हुआ है फॉर 2024। तो मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो अभी अगले साल 2025 में जेई का एग्ज़ाम देंगे, एडवांस का एग्ज़ाम देंगे या फिर 2026 में जो 11th में जेई का एग्ज़ाम देंगे। तो अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको 1 साल है, 2 साल है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें एडवांस के एग्ज़ाम से सीखनी चाहिए। और अगर आपका प्राइमरी फोकस एडवांस है, अगर आप डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं अपने कोचिंग में, तो आपको एडवांस के लिए कुछ चीज़ों का रेगुलरली ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ आपका स्टेमिना है। स्टेमिना का मतलब क्या है कि ये एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से डिफरेंट है, क्योंकि आपको पहले 9 से 12 3 घंटे का एग्ज़ाम है और फिर आपका 2:30 टू 5:30 फिर 3 घंटे का एग्ज़ाम है। 3 घंटे का मॉर्निंग में, 3 घंटे का इवनिंग में और बीच में 2.5 आवर आपका ब्रेक है। ब्रेक भी क्या है कि आदमी पहला स्टूडेंट्स क्या होता है, पहला एग्ज़ाम कैसे गया, फिर उसका स्ट्रेस रहता है, मैं ज़्यादा कर सकता था, मैं और अच्छा कर सकता था, मेरे से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बीच में 3 घंटे कैसे, 2.5 घंटे बीच में कैसे स्पेंड करें, 2.5 आवर है, तो वो 2.5 घंटे भी बड़ा स्ट्रेस से निकलते हैं। तो ये पूरा जो प्रोग्राम देखेंगे, 3 घंटा मॉर्निंग में, 3 घंटा इवनिंग में, 2.5 घंटा बीच में, तो आपके 8.5 घंटे हैं जिसमें आप बहुत ही स्ट्रेसफुल रहते हैं। फिर पहले सेंटर पे जाना, बाद में सेंटर में जाना। तो जो 8.5 घंटे की बात ही करें हम, चलो सेंटर में तो कोई भी एग्ज़ाम होगा, पहले जाएंगे, अर्ली जाना पड़ेगा, फिर वो चेक इन करना है, वो सब करना है, वर्सेस जो बाकी एग्ज़ाम है जिसमें नॉर्मली एग्ज़ाम 3 घंटे के होते हैं, बिट्स का है, मेंस का है, बाकी एग्ज़ाम है वो 3 घंटे के एग्ज़ाम है। तो स्टेमिना बहुत मैटर करता है कि आप 3 घंटे का एग्ज़ाम दे के फिर 2.5 घंटा बीच में स्पेंड करके फिर 3 घंटे का एग्ज़ाम शाम को देना है, तो वो स्टेमिना आपको थोड़ा रेगुलरली बिल्ड करना पड़ेगा। रेगुलरली मतलब एटलीस्ट 5-6 महीने तो स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में देखा है आपने कि अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, उसका स्टेमिना नहीं है, तो कोच उसको टीम में कई बार इंक्लूड भी नहीं करता या कहता है पहले अपना स्टेमिना इंप्रूव करो। तो आपको पहले से ही, शुरू से ही अपने स्टेमिना को फोकस करना है, स्टेमिना बिल्ड करना है कि आप मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा बैठ के आपका एग्ज़ाम दे पाओ। आपका दिमाग चलना चाहिए, मतलब 6 घंटे बाद भी, 7 घंटे बाद भी आपका दिमाग एक्टिवली चलना चाहिए। लेकिन जनरली लोग 3 घंटे के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि यार ऐसा क्या है कि मैं हर एग्ज़ाम 3 घंटे का देते हैं, तो अचानक वो लास्ट में कोशिश तो करते हैं कि यार मैं कई बार बैठ के मॉक एग्ज़ाम दे के अपनी प्रैक्टिस करूं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। आपको पहले से बिल्ड करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है हमारा पैटर्न। अब जो पैटर्न है इसका बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, सिंगल चॉइस है, वो बाकी एग्जाम में भी होते हैं। यहाँ पे मोर देन वन चॉइस करेक्ट है, जो कि बिल्कुल टायर्ड कर देते हैं दिमाग को, बिल्कुल माथा खपा देते हैं वो। मोर देन वन ज़्यादा नहीं है, कम क्वेश्चंस हैं। तो पहले पेपर में 3 क्वेश्चन थे, सेकंड में भी शायद 3 क्वेश्चन थे, 3 फर्स्ट में, 3 सेकंड में। 3 क्वेश्चन है लेकिन वो बिल्कुल थका देते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक मैच द कॉलम है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैच द कॉलम के पहले पेपर में थे। फिर यहाँ पे आपका एक डिफरेंट पैटर्न है जो पैसेज टाइप क्वेश्चन है, जो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल टाइप है। तो कुछ यहाँ पे पैटर्न जो है वो डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। मोर देन वन चॉइस करेक्ट है। फिर हमारा मैच द कॉलम है, मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको, या स्टेम भी कहते हैं उसको, या फिर हमारा पैराग्राफ टाइप वाले क्वेश्चन है। तो इन पैटर्न की भी आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट में जाके प्रैक्टिस करेंगे वो सफिशिएंट नहीं है। तो एटलीस्ट वही मैं कहूँगा 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपको ये एडवांस वाला पैटर्न जो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बड़ा डिफरेंट होता है क्वेश्चन, बड़ा डिफरेंट स्टाइल से करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैच द कॉलम है, उसमें एक मैट्रिक्स में 4 आपके चॉइसेस हैं, उनको आपने मैप करना है। अब वो है तो उसकी वेटेज सिंगल चॉइस करेक्ट जितनी, अगर आप ठीक करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, आप रॉन्ग करोगे तो आपको नेगेटिव 1 मार्किंग हो जाएगी, अगर आपने गलत कर दिया तो -1 होगा। तो है तो वो सिंगल चॉइस की वेटेज उसकी, लेकिन आपको ये देखना है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है सिंगल चॉइस से करने में। जो मैट्रिक्स टाइप है, आप पास्ट ईयर का पेपर करके देख लोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। चारों में से 4 चॉइस, ये 4 इधर हैं और 5 ऑप्शंस इधर हैं, उनको मैच करना है करेक्ट चॉइस को, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है 3 नंबर लेने के लिए। तो अब ये छोड़ भी नहीं सकते, 4 क्वेश्चन है पूरे उसके अंदर, मतलब 12 नंबर हो गए। तो वो एक हमें ध्यान रखना है, उसकी अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, टाइमली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पहले से शुरू करना है। अब तीसरा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है। अब
एडवांस की डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बहुत ही डिफरेंट है बाकी एग्ज़ाम से। एडवांस का ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम, मेंस का इजी है, बिट्स का तो बहुत ही और कंपैरेटिवली और इजी है, मैथ्स का तो बहुत ही इजी होता है बिट्स का। तो जो डिफ़िकल्ट है, तो जब एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स उसका मॉक टेस्ट देते हैं, एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, तो एक फीलिंग आती है कि मैं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो एक वो साइकोलॉजिकल फियर आ जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से ही माइंडसेट ये बिल्ड होना चाहिए कि एडवांस लो स्कोरिंग है, ये समझ लो लो स्कोरिंग है। अगर हम 2023 की बात करें तो रफ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपने 170, 180, अराउंड 100 70 और 180 के बीच में, रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, इतने मार्क्स ले लिए तो आपने, आपका 3 डिजिट रैंक आ गया। हाफ द नंबर, हाफ 360 का पेपर है, आधे नंबर से अगर थोड़े कम भी लिए आपने तो आपका 3 डिजिट रैंक आता है। अगर आप अराउंड बिटवीन 140 150 मार्क्स लेते हैं तो आपका लाइक 2000 में रैंक आ जाता है। अगर आपके 110 के अराउंड मार्क्स हैं तो आपका 5000 में रैंक आ जाता है। 360 में से 110, इवन इट इज़ नॉट 33%, इवन इट इज़ नॉट 1/3। तो ये समझना है कि यार जब भी चलता फिरता क्वेश्चन देखा आपने और सोचा कि एडवांस का क्वेश्चन मैं करके देखूं, नहीं हुआ, आप घबरा जाते हो। तो लेकिन ये भी तो समझना है आपने सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे होते एडवांस के अंदर, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी फ़र्क है। तो ये एक बार आपका माइंडसेट से जब भी चलते फिरते क्वेश्चन कर रहे हो तो बी केयरफुल कि डोंट मेक एन इम्प्रेशन, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट थिंक यार मैं एग्जाम एडवांस का एग्जाम कैसे करूंगा, प्रिपरेशन कैसे करूंगा। ये मान के चलना है कि ये लो स्कोरिंग एग्जाम है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, कम क्वेश्चन उठाएंगे, कम क्वेश्चन करेंगे, तब भी आपका डिसेंट रैंक आ जाएगा। बाकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, आपकी लेवल पर डिपेंड करता है, लेकिन तब भी आपको 5000 में रैंक लेना, जहाँ मतलब 14 लाख लोग मेंस देते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट होकर एडवांस देते हैं, उसमें 5000 की बात कर रहे हैं। 5000 के लिए आपको इतने कम मार्क्स चाहिए। और बाकी देखो क्या होता है कि ओपन माइंड से भी एक और मैं कह रहा हूँ एंगल की ओपन माइंड से जाना चाहिए। पेपर जनरली कभी इजी आ सकता है, कभी डिफिकल्ट आ सकता है, कभी इस टॉपिक का क्वेश्चन इजी आ गया, कभी इस टॉपिक का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, तो मूव होता रहता है। जैसे मैथ्स का पेपर सबसे काफ़ी डिफिकल्ट था 2022 का, फिर 23 में थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हुआ, इस बार ज़्यादा स्कोरिंग था, इस बार काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कैलकुलेशन बहुत कम थी, लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं थी जो बहुत टाइम लेती हैं और टायर्ड कर देती हैं। वैसा पेपर, वैसे क्वेश्चन नहीं थे, कॉन्सेप्ट लगा दिया, समझ आ रहा है, आंसर फटाफट आ जाएगा। तो बड़े ओपन माइंड से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका 2025 में एग्ज़ाम है या 2026 में है, कि आपने ये नहीं मानना है कि आपका पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और कि थोड़ा सा ओपन माइंड से चलना है। पेपर कभी भी किसी भी टॉपिक का इजी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टॉपिक का डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोई टॉपिक नहीं पकड़ना यार, इस टॉपिक के इजी क्वेश्चन आए थे इस बार, तो मैं टॉपिक को पकड़ लेता हूँ, मैं कर ही पाऊंगा, कोई फर्क। ये टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा आता है तो मैं इसी पे फोकस करता हूँ, ये टॉपिक छोड़ देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। उस टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता ना भी आए। से मैथ्स में बात करूँ, ठीक है, कैलकुलस है, क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आएंगे, कैलकुलस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा टॉपिक है, कोनिक सेक्शन है, क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिसेस है, क्वेश्चन आएंगे, प्रॉबिलिटी है, क्वेश्चन आएंगे, कुछ चीज़ें फिक्स है, क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन वो ईजी क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, तो कोई ऐसा फंडा नहीं है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्वेश्चन आएगा। तो बड़ा ओपन माइंड से चलना है कि टॉपिक बेस्ड पढ़ाई नहीं करनी है, राइट। और हमें डिफ़िकल्टी से घबराना नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक बेस्ड पढ़ाई नहीं करनी है, टॉपिक सारे करने हैं आपने, सारे फंडामेंटल्स करने हैं आपको। डिग्री और डिफ़िकल्टी से डरना नहीं है। पैटर्न की प्रैक्टिस शुरू से ही करनी है, जो एडवांस का पैटर्न है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू से करनी है, आपको इनको इग्नोर नहीं करना। और आपको जो पहला मैंने पॉइंट दिया कि स्टेमिना बिल्डिंग आपकी थोड़ी रेगुलर होनी चाहिए। चलो जो 11th में है, मान लिया कि अभी उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप 12th में आ रहे हैं, आपके पास 1 साल रह गया है, 8 मंथ्स रह गए हैं, 6 मंथ्स रह गए हैं, तो आपको शुरू कर देना चाहिए उस तरह के पैटर्न की प्रैक्टिस जो एडवांस में आता है, जो मेंस में नहीं है। थैंक यू सो मच।